मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की परेशानियों में मुसलसल इजाफा होता ही जा रहा है। आज एक ऐसा अपडेट निकल कर आया है जिससे यकीनन उनके चाहने वालों में, उनके मानने वालों में थोड़ी सी मायूसी होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी। आप जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जूनागढ़ अदालत से जमानत मिल चुकी है और वो अभी कच्छ अदालत की तरफ से 3 रोजा पुलिस के रिमांड पर है। इसी बीच 9 फरवरी जुमा को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज हो जाती है। कि नाजरीन, 9 फरवरी जुमा को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ तीसरी एफआईआर दर्ज हुई है और ये एफआईआर गुजरात के जिला अरौली के मोडासा में दर्ज हुई है। दरअसल गुज़िश्ता 24 दिसंबर को गुजरात के अरौली जिला के मोडासा में एक प्रोग्राम हुआ था जिसका उन्वान था तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, जिसमें मुक़र्रिर ख़ुसूसी के तौर पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब मौजूद थे। उनकी वहां तकरीर हुई थी। उनकी तकरीर की कुछ बातें प्रशासन इंतजामिया को आपत्तिजनक और काबिल एतराज महसूस हुई, जिसकी बुनियाद पर मुफ्ती साहब के खिलाफ तीसरी एफआईआर दर्ज कराई गई है। अरौली जिला के एसपी शिफाली बरवाल ने कहा कि गुज़िश्ता 24 दिसंबर को मोडासा में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब मुक़र्रिर ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद थे। उनकी तकरीर की कुछ बातें आपत्तिजनक है, काबिल एतराज है, जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। एसपी साहिबा ने कहा कि मुफ्ती साहब के खिलाफ 153B और 505(2) यानी कि हेड स्पीच, नफरत आमेज तकरीर करने और 2 कौमों के दरमियान झगड़ा पैदा करने के सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके अलावा 298 यानी किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह और ठेस करने के इल्जाम में भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। एसपी साहिबा ने कहा कि कच्छ अदालत की तरफ से दिए गए 3 रोजा रिमांड जैसे ही खत्म होता है और मुफ्ती साहब की रिहाई होती है तो अरौली जिला की पुलिस की तरफ से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की परेशानियों में मुसलसल इजाफा ही होता जा रहा है। अभी उनको जूनागढ़ अदालत से जमानत मिली ही थी कि कच्छ अदालत में उनको पेश किया गया और 3 रोजा रिमांड पर भेज दिया गया। अभी रिमांड पर ही मौजूद हैं कि तीसरी शिकायत हो जाती है। दरअसल 24 तारीख को गुजरात के मोडासा यानी कि अरौली जिला के मोडासा में जो प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के अलावा सैयद जामी अशरफ, सैयद मुइन मियां भी मौजूद थे। आप देख सकते हैं स्टेज पर तीनों हजरात मौजूद हैं और काफी तादाद में मजमा में भी लोग मौजूद हैं। इसी मौके पर मुफ्ती साहब की तकरीर हुई थी तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के उन्वान पर। इसी तकरीर के दौरान कुछ बातें प्रशासन को, इंतजामिया को काबिल एतराज लगी, जिसके बुनियाद पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ये ताजा अपडेट निकलकर सामने आया है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि मुफ्ती साहब की तमाम तकरीरों को खंगाला जाएगा, बिलखुसूस गुजरात में जहां जहां उनकी तकरीर हुई है उन तकरीरों को खास तौर पर खंगाला जाएगा। अगर कोई ऐसी बात काबिल एतराज लगती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी मिसाल ये है पहले जूनागढ़ में केस हुआ, उसके बाद कच्छ में केस हुआ और अब 9 फरवरी जुमा को अरौली जिला के मोडासा में मुफ्ती साहब के खिलाफ शिकायत दर्ज होती है। आपसे भी दुआ कीजिए कि मुफ्ती साहब जल्द अज जल्द इन तमाम इल्जामात से बरी हो, तमाम शिकायतों से बरी हो और अपने घर को लौटे, अपने मिशन पर लग जाए। नाज़रीन, आगे मजीद कार्रवाई मुफ्ती साहब के खिलाफ जारी रहेगी और अभी ये जो 3 दिन पुलिस के रिमांड पर मुफ्ती साहब मौजूद हैं, तो इन 3 दिनों में उनके बारे में तमाम चीजें खंगाली जा रही है, उनके बारे में काफी तफ्तीश हो रही है। उनका जो ट्रस्ट है अलामान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, उसके बारे में तफ्तीश हो रही है और उनका जो बैरून लिंक है वो बैरून लिंक कहां से है, कहां से उनके ताल्लुकात है, इन तमाम चीजों के बारे में तफ्तीश हो रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिमांड खत्म होने के बाद दोबारा पेश किया जाएगा, फिर सुनवाई होगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वहां कोई बेहतर फैसला निकल कर आएगा। जो भी अपडेट निकल कर आता है हम आपको न्यूज़ स्टूडियो उर्दू के जरिए पहुंचाते रहेंगे। अब दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।